एयर इंडिया का प्लेन टेक ऑफ करते ही पूरी तरह से अनबैलेंस हो गया। यह प्लेन कुछ इस तरह से गिरने लगा मानो इसे जानबूझ के गिराया जा रहा हो। महज कुछ सेकंड के अंदर ही यह प्लेन समुद्र के आगोश में समा गया और ले गया 213 लोगों की जान। तो इस प्लेन की पूरी कहानी जानने के लिए हमारी वीडियो से बने रहिए। 1 जनवरी 1978 सांता क्रूज एयरपोर्ट मुंबई। इस एयरपोर्ट को आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं। वही बॉम्बे को मुंबई के नाम से जाना जाता है। एयर इंडिया का यह विशालकाय विमान बोइंग 747 इसी एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाला था। इस प्लेन में 190 पैसेंजर और 23 क्रू मेंबर सवार थे। प्लेन को 51 वर्ष का कैप्टन मदन लाल, 45 वर्षीय फर्स्ट ऑफिसर इंदू और 53 वर्षीय फ्लाइट इंजीनियर एप्टोड्रोम उड़ा रहे थे। ये सारे काफ़ी सारे एक्सपीरियंस पायलट थे। धीरे धीरे यह प्लेन टैक्सिंग करते हुए रनवे 27 पर आ गया। रात के अंधेरे में भी एयरपोर्ट का रनवे जगमगा रहा था। अब एयर इंडिया का यह फ्लाइट 855 धीरे धीरे रनवे पर रन करते हुए टेक ऑफ कर गया। इस प्लेन को समुद्र से होते हुए दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना था। एटीसी भी लगातार इस प्लेन को गाइड कर रहे थे। प्लेन धीरे धीरे अपना एल्टीट्यूड गेन करने लगा। कैप्टन ने प्लेन को थोड़ा सा राइट की ओर मोड़ दिया ताकि यह प्लेन दुबई की ओर मुड़ जाए। इसके बाद वापस प्लेन नॉर्मल पोजीशन में आ गया। पायलट के द्वारा लिए जा रहे हर डिसीजन पर एटीसी की नजर थी। उड़ान के करीब 4 मिनट बाद एटीसी ने प्लेन का पोजीशन जानने के लिए फ्लाइट 855 से कांटेक्ट किया। बैक टू बैक कई बार कोशिश किए जाने के बाद भी फ्लाइट 855 से कांटेक्ट नहीं हो पाया और ना ही किसी इमरजेंसी का संदेश भी इस प्लेन से मिल पाया। प्लेन अचानक से शांत हो गया। एटीसी को अब अंदेशा होने लगा कि एयर इंडिया में बैठे सारे प्रवासियों की जान को अब खतरा है। तुरंत ही बचाव दल को समुद्र की ओर भेज दिया गया। पर इस रात के अंधेरे में क्रैश लोकेशन का पता लगाना भी बहुत मुश्किल था। ऊपर से रेस्क्यू टीम के पास क्रैश लोकेशन का पता भी नहीं था। घटना की अगली सुबह क्रैश साइट को खोज निकाला गया। इस विशाल का एयर इंडिया फ्लाइट के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। किसी की भी बचने की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। प्लेन में बैठे सभी 213 लोग समुद्र की गहराई में खामोश हो गए। जल्दी इन्वेस्टिगेशन की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई। इस प्लेन क्रैश की सच्चाई का पता लगाने के लिए समुद्र के अंदर से प्लेन के टूटे हुए पार्ट्स को बाहर निकालना था। इस काम को पूरा करने के लिए 1 महीने का समय लग गया। हर रोज कुछ ना कुछ छोटे छोटे पार्ट्स समुद्र से बाहर निकाले जा रहे थे। इससे एक बात साफ हो जाती है कि प्लेन हाई स्पीड से समुद्र से टकराया होगा। यही वजह है कि इस प्लेन के कई सारे छोटे छोटे टुकड़े हो गए। अगर प्लेन में किसी तरह का इमरजेंसी होता तो यह पानी में आराम से कम डैमेज के साथ लैंड कर सकता था। एयर इंडिया फ्लाइट 855 के इतने टुकड़े देखकर बस यही लग रहा था कि यह कोई नॉर्मल वाटर लैंडिंग नहीं था। जब एटीसी से पूछताछ किया गया तो उन्होंने कहा कि प्लेन राइट साइड की ओर मुड़ा था ताकि वो दुबई की ओर उड़ान भर सके। इसके बाद दोबारा हमारा उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया। आखिर इस प्लेन में क्या इमरजेंसी थी? क्या पायलट के पास इतना भी वक्त नहीं बचा था कि वो एटीसी को कुछ बता पाए? अगर प्लेन के अंदर धमाका हो जाए तो ऐसा हो सकता है कि अचानक से प्लेन के टुकड़े टुकड़े हो जाए और पायलट को वक्त नहीं मिल पाया कि वो एटीसी को कुछ बता पाए। अब इन्वेस्टिगेशन की टीम बम ब्लास्ट को लेकर छानबीन करने में लग गई और उनका यह शक जल्दी झूठ साबित होने वाला था, क्योंकि बम ब्लास्ट में भीषण आग लगती है। जबकि एयर इंडिया की फ्लाइट के मलबे की जांच करने के बाद आग लगने का कोई भी सबूत नहीं मिल पाया। इसलिए यहाँ पर बम ब्लास्ट की थ्योरी फेल हो जाती है। फ्लाइट 855 के साथ आखिर क्या हुआ, इसका पता लगाने के लिए ब्लैक बॉक्स की रिपोर्ट आना जरूरी हो गया। कुछ ही दिनों के इंतजार के बाद कॉकपिट का वॉइस रिकॉर्डर का ऑडियो आ गया। इस रिकॉर्डिंग में एक बहुत बड़ा सबूत हाथ लगा। प्लेन के टेक ऑफ के करीब 2 मिनट बाद ही ये प्लेन राइट की ओर मुड़ गया था ताकि दुबई की ओर जा सके। इसके कुछ ही सेकंड के बाद ही कैप्टन का आवाज रिकॉर्ड हुआ। वो कह रहे थे कि प्लेन के इंस्ट्रूमेंट को आखिर क्या हो गया है? मेरा एल्टीट्यूड इंडिकेटर दिखा रहा है कि प्लेन राइट की ओर झुक गया है। वही फर्स्ट ऑफिसर ने जवाब देते हुए कहा कि सर, मेरा भी इंडिकेटर यही दिखा रहा है कि हमारा प्लेन झुक रहा है। उधर पीछे से फ्लाइट इंजीनियर की आवाज आती है कि उधर मत जाना, उधर मत जाना। बस इसके बाद रिकॉर्डिंग बंद हो गया। इस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद यह साबित हो गया कि प्लेन के एल्टीट्यूड इंडिकेटर में ही कुछ खराबी थी, इसलिए इस प्लेन का हादसा हुआ। लेकिन इन्वेस्टिगेटर का दिमाग तब चकरा गया जब उन्होंने क्रैश साइड को एक बार फिर से परखा। कॉकपिट के वॉइस रिकॉर्डर के अनुसार पायलट प्लेन को राइट साइड की ओर मोड़ रहे थे। इट मीन्स प्लेन को अपने रास्ते से राइट साइड की ओर ही कहीं क्रैश होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। प्लेन राइट साइड नहीं बल्कि लेफ्ट साइड क्रैश हुआ। इन्वेस्टिगेशन की टीम इस केस को सुलझाते सुलझाते और भी उलझते जा रहे थे। इस उलझन से अगर कोई बचा पाता तो वो था फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर यानी कि एफडीआर। यह एफडीआर प्लेन की हर मूवमेंट को रिकॉर्ड करता है। प्लेन कितना डिग्री में मुड़ रहा है, प्लेन को मुड़ने के लिए कौन कौन से कंट्रोल का इस्तेमाल किया गया है, सब कुछ फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर रिकॉर्ड कर लेता है और यही रिकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेटर की उलझन को सुलझा सकता था। जब एफडीआर का रिपोर्ट सामने आया तो पूरी की पूरी कहानी ही पलट गई। दरअसल इस प्लेन में प्रॉब्लम तब शुरू हुआ जब इस प्लेन को थोड़ा सा राइट की ओर मोड़ दिया गया ताकि इस प्लेन का डायरेक्शन दुबई की ओर हो जाए।
इसके बाद मजे से यह प्लेन दुबई की ओर उड़ान भरने लगा। यह प्लेन नॉर्मली उड़ रहा था, लेकिन कैप्टन के साइड का एल्टीट्यूड इंडिकेटर यह बता रहा था कि प्लेन अभी भी राइट की ओर झुका हुआ है। इसलिए तो कैप्टन ने कहा कि इस इंस्ट्रूमेंट को क्या हो गया है। यह कहते हुए कैप्टन ने प्लेन को लेफ्ट की ओर मोड़ दिया ताकि यह प्लेन सीधा हो सके, लेकिन प्लेन का इंडिकेटर अभी भी राइट की ओर ही झुकाव दिखा रहा था। कैप्टन ने कंफर्मेशन के लिए फर्स्ट ऑफिसर से पूछा कि अपने एल्टीट्यूड इंडिकेटर के बारे में बताओ। फर्स्ट ऑफिसर ने जवाब देते हुए कहा कि प्लेन झुक रहा है। दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट ऑफिसर ने बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने कह तो दिया प्लेन झुक रहा है, लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा कि किस डायरेक्शन में झुक रहा है। दरअसल कैप्टन के फॉल्टी इंडिकेटर यह बता रहा था कि प्लेन राइट की ओर झुक रहा है, इसलिए कैप्टन ने प्लेन को लेफ्ट की ओर मोड़ा। उधर फर्स्ट ऑफिसर का एल्टीट्यूड इंडिकेटर सही से काम कर रहा था। कैप्टन ने प्लेन को लेफ्ट की ओर मुड़ा, इसलिए फर्स्ट ऑफिसर ने कहा कि हाँ, प्लेन झुक रहा है। उनके कहने का मतलब यह था कि प्लेन लेफ्ट की ओर झुक रहा है, लेकिन कैप्टन ने समझ लिया कि यह राइट की ओर झुक रहा है, इसलिए वो लगातार प्लेन को लेफ्ट की ओर मोड़ते रहे। बाहर इतना अंधेरा था कि आसपास के नज़रों को देखकर भी यह नहीं पता लगाया जा सकता था कि प्लेन किस डायरेक्शन में झुका हुआ है। फर्स्ट ऑफिसर की यह बात सुनकर कैप्टन को यकीन हो गया कि प्लेन वाकई में झुका हुआ है राइट की ओर। इसलिए कैप्टन ने और जोर लगाकर प्लेन को लेफ्ट की ओर मोड़ने लगा, जिससे प्लेन और तेजी से गिरने लगा। उधर पीछे बैठा फ्लाइट इंजीनियर पूरे कॉकपिट के इंस्ट्रूमेंट को साफ साफ देख पा रहा था। प्लेन में 2 एल्टीट्यूड इंडिकेटर लगा होता है, एक कैप्टन की ओर और दूसरा फर्स्ट ऑफिसर की ओर। इसके अलावा भी एक एल्टीट्यूड इंडिकेटर बीच में लगा होता है। इन केस अगर एल्टीट्यूड इंडिकेटर खराब हो जाए तो बाकी के 2 इंडिकेटर सही से काम करें और आसानी से यह भी पता लग सके कि कौन सा इंडिकेटर खराब हो गया है और गलत रीडिंग दे रहा है। इससे प्लेन किसी भी हादसे का शिकार ना हो पाए। फ्लाइट इंजीनियर पीछे बैठा हुआ था, इसलिए वो एक बार में तीनों इंडिकेटर को देख सकता था, जबकि फर्स्ट ऑफिसर और पायलट एक दूसरे का इंडिकेटर देखने के लिए लेफ्ट या राइट घूम के देखने की जरूरत थी। यही वजह थी कि पीछे बैठा फ्लाइट इंजीनियर चिल्लाने लगा कि रुको रुको, उधर मत जाओ, उधर मत जाओ। पर इससे पहले कैप्टन कुछ समझ पाते बहुत देर हो चुकी थी। एक छोटा सा फॉल्टी एल्टीट्यूड इंडिकेटर की वजह से और रॉन्ग कम्युनिकेशन की वजह से एक विशालकाय प्लेन एयर इंडिया फ्लाइट 855 क्रैश हो गया और सभी लोगों की मौत हो गई। यह हादसा अपने दशक का सबसे भयानक हादसा था। तो फिलहाल इस केस स्टडी में इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल पर सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।